घर सिर्फ ईंटों, सीमेंट और रंगों से नहीं बनता। घर इन एहसासात से बनता है जो इसकी दीवारों में बस जाते हैं। हम अक्सर अपने घर को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, नए पर्दे, नई सजावट, नई चीज़ें। लेकिन कभी एक लम्हा रुक कर ये भी सोचें कि क्या इस घर की फ़ज़ा भी इतनी खूबसूरत है जितनी इसकी दीवारें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बेल लगा रही थी। ये मुझे काफ़ी टाइम से बहुत पसंद थी पर मुझे मिल नहीं रही थी, तो फाइनली मुझे मिल गई थी, तो मैंने आज ही ला के इसको फ़ौरन लगाया। अच्छा, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, प्लांट्स बहुत पसंद हैं, पर मेरे घर में बच्चे अभी छोटे हैं तो वो अभी प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते। तो फिर मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स ज़्यादा रखती हूँ, ग्रीनरी रखती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ ग्रीन मेरे घर में मौजूद रहे। अच्छा, बात कर रही थी कि सबसे खूबसूरत घर वो नहीं जिसमें महंगा फर्नीचर हो, बल्कि वो है जहाँ दिलों में मोहब्बत हो, लहजों में नरमी हो और एक दूसरे के लिए एहतराम हो। ज़िंदगी में हर इंसान एक ऐसी जगह चाहता है जहाँ वो सुकून से सांस ले सके। वो जगह अगर दुनिया में कहीं है तो वो हमारा अपना घर होना चाहिए। ऐसा घर जहाँ वापस आते ही दिल को सुकून मिले, ना कि बोझ महसूस हो। घर की सफाई सिर्फ फर्श साफ करने का नाम नहीं, असल सफाई तो दिलों की होती है। अगर दिल हसद, नफरत, गुस्से और शिकायतों से भर जाएं तो फिर सबसे खूबसूरत घर भी बेरौनक लगने लगता है। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त हमेशा होता है, सिर्फ तरजीहात बदल जाती हैं। अगर हम रोज़ चंद मिनट अपने घर को संवारने में लगाते हैं तो चंद मिनट अपने रिश्तों को संवारने में भी लगाएं। याद रखें, बच्चे घर की दीवारों को नहीं, घर के माहौल को याद रखते हैं। इन्हें ये याद नहीं रहता कि सोफ़ा किस रंग का था, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है इस घर में हंसी ज़्यादा थी या खामोशी। कभी कभी एक छोटा सा पौधा, एक साफ कमरा, एक खुशबू या एक मुस्कुराहट पूरे दिन की थकन ख़त्म कर देती है। खूबसूरती हमेशा महंगी चीज़ों में नहीं होती, खूबसूरती सादगी में भी होती है। अपने घर को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश ना करके करें, बल्कि कल के अपने घर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तरक्की का असल मतलब मुकाबला नहीं, बेहतरी है। अगर आपका घर छोटा है तो परेशान ना हो। छोटे घरों में भी बड़े ख्वाब रह सकते हैं, बड़ी दुआएं हो सकती हैं और बहुत बड़ी खुशियाँ जन्म ले सकती हैं। हर चीज़ नई खरीदना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात पुरानी चीज़ों को नए अंदाज से सजाना भी एक फ़न है। यही फ़न हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में भी हर टूटी हुई चीज़ ख़त्म नहीं होती, कुछ चीज़ें दोबारा संवर जाती हैं। अपने घर में हमेशा ऐसी फ़ज़ा बनाने की कोशिश करें जहाँ आने वाला शख्स ये कहे कि यहाँ दिल को सुकून मिलता है। दुनिया की दौड़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ख्वाहिशात भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने अपने घर में सुकून पैदा कर लिया तो आपने ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत हासिल कर ली। कभी कभी अपने घर के किसी कोने में बैठकर खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा करें। सोचें कि कितने लोग हैं जिनके पास छत नहीं है और हमें एक घर मिला हुआ है। शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफा करती है। और याद रखें कि घर की असल रौनक महंगी चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो इसमें रहते हैं। इसलिए अपने दूसरों की कदर करें, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो, माफ़ करना सीखें, क्योंकि मोहब्बत से भरा घर ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप हर रोज़ अपने घर में थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा हुस्न, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी शुक्रगुजारी शामिल करते हैं तो एक दिन यही घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि ऐसी जन्नत बन जाएगा जहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाहेगा आपका कभी और कभी कभी ना इंसान अपने घर को सजाते सजाते खुद भी बदल जाता है। जब आप किसी कोने की घर साफ करते हैं तो महसूस होता है जैसे दिल पर जमी हुई कुछ गर्द भी हट रही हो। और जब आप बेतरतीब चीज़ों को तरतीब देते हैं तो ज़िंदगी भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता तरतीब में आने लगती है। हकीकत यही है कि इंसान का घर जिसका मिजाज की इक्कासी होता है। अगर दिल में सुकून हो तो सादगी भी खूबसूरत लगती है, और अगर दिल बेचैन हो तो महलात भी खाली महसूस होते हैं। हम अक्सर खुशी को बड़ी कामयाबियों में तलाश करते हैं, हालांकि खुशी तो इन छोटे लम्हों में छुपी होती है जब हम अपने हाथों से अपने घर का एक कोना सजाते हैं, एक गुलदान में ताज़ा फूल रखते हैं या खिड़की से आती धूप को खामोशी से महसूस करते हैं। याद रखें, ज़िंदगी कभी भी मुकम्मल नहीं होती, हर घर में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन खुशनसीब वो लोग हैं जो कमियों के बावजूद शुक्र अदा करना जानते हैं, क्योंकि शुक्र करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, चाहे इसके पास दुनिया की कम से कम चीज़ें ही क्यों ना हो। घर को खूबसूरत बनाने से पहले अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि सख्त लहजा इन दीवारों पर ऐसे निशान छोड़ देता है जो किसी रंग से नहीं छुपते। कभी अपने घर में खामोश बैठकर ये ज़रूर सोचें कि अगर ये दीवारें बोल सकती तो ये आपके बारे में क्या कहती। क्या ये आपकी मोहब्बत की गवाही देती या रोज़ाना की तलखियों की। वक्त गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फर्नीचर पुराना हो जाता है, रंग भी उतर जाता है, लेकिन मोहब्बत से गुजरे
लम्हे कभी पुराने नहीं होते, वो हमेशा यादों में ताज़ा रहते हैं। असल खूबसूरती ये नहीं कि लोग आपके घर की तारीफ़ करें, बल्कि असल खूबसूरती ये है कि आपका अपना दिल वहाँ सुकून महसूस करे। हम दुनिया को दिखाने के लिए घरों को सजाते हैं, मगर काश हम अपने रब की रज़ा के लिए भी अपने अखलाक को इसी मेहनत से संवारते, क्योंकि खूबसूरत किरदार की चमक कभी मदम नहीं पड़ती। ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया मौका देती है। जैसे हम हर सुबह बिखरा हुआ घर दोबारा समेटते हैं, वैसे ही हर दिन अपने बिखरे हुए ख़यालात, अपने गुस्से, अपनी शिकायतों और अपनी मायूसी को समेट लेना चाहिए। कभी किसी चीज़ को पुराना होने पर अफ़सोस ना करें। कुछ चीज़ें वक्त के साथ अपनी असल खूबसूरती दिखाती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें, जैसे पुरानी दुआएं, जैसे पुराने रिश्ते, वो घर जिनमें बरसों की मोहब्बत बसी हो। याद रखें, हर खूबसूरत घर के पीछे किसी न किसी की मेहनत छुपी होती है। किसी माँ की दुआएं, किसी बाप की जदोजहद, या किसी बीवी की मेहनत, किसी शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी बच्चे की मासूम हंसी। इसलिए अपने घर को सिर्फ सजावट का नमूना ना बनाएं, इसे मोहब्बत, इज़्ज़त, शुक्रगुजारी और सुकून की पहचान बनाएं, क्योंकि एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे साथ ना ये पर्दे जाएंगे, ना फर्नीचर, ना ये डेकोरेशन, लेकिन हमारे अखलाक, हमारी नीयत, हमारी मोहब्बत और हमारे अमाल ज़रूर हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए हर दिन को ऐसे गुजारें कि आपका घर सिर्फ खूबसूरत नज़र ना आए, बल्कि खूबसूरत महसूस हो। ऐसा घर जहाँ हर आने वाला दिल यही दुआ दे, और हर जाने वाला यही अच्छी अल्फाज के साथ आपको याद रखे, और हर जाने वाला अच्छे एहसास लेकर साथ जाए। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा भी यही है कि घर को संवारने से ज़्यादा ज़रूरी ख़ुद को संवारना है, क्योंकि जब इंसान खूबसूरत किरदार का मालिक बन जाए तो इसके इर्द गिर्द की हर चीज़ खुद ब खुद खूबसूरत महसूस होने लगती है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम ज़िंदगी में कितनी अजीब दौड़ लगा लेते हैं। हम बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहते हैं, मगर वो छोटी छोटी खुशियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं जो रोज़ हमारे आसपास बिखरी हुई होती हैं। एक साफ़ कमरा, खिड़की से आती हवा, चाय का एक कप, किसी अपने की मुस्कुराहट, शायद सुकून की तारीफ़, यही चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्हें मामूली समझकर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक बात सीखी है, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, बल्कि एक खूबसूरत सोच चाहिए होती है। एक छोटी सी चीज़ भी अगर मोहब्बत से अपनी जगह पर रखी जाए तो वो पूरे माहौल को बदल देती है, और यही असूल ज़िंदगी पर भी लागू होता है। कभी कभी हमारी एक अच्छी आदत, एक अच्छा लफ्ज़ या एक नरम रवैया पूरे दिन का रुख बदल देता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती शायद ये है कि वो हर वक्त अपनी ज़िंदगी का मुआवजा दूसरों से करता है। किसी का बड़ा घर देखता है, किसी की चीज़ें नहीं हैं, किसी के पास ज़्यादा सहूलतें हैं, मगर हकीकत ये है कि हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी चल रही होती है। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी खुशियों को कम मत किया करें। यही बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ अपनी अहमियत खो देती हैं, मगर सुकून कभी अपनी कीमत नहीं खोता है। अगर शाम को अपने ही घर वापस आकर दिल मुतमईन हो जाए तो यकीन करें, इंसान दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो सकता है, चाहे इसके पास दौलत कम ही क्यों ना हो। ये भी अजीब बात है कि हम टूटी हुई चीज़ों को फ़ौरन बदलने का सोचते हैं, मगर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कम करते हैं। हालांकि नई चीज़ खरीदना आसान है, लेकिन किसी दिल को दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जहाँ मुमकिन हो तलक़ात को संभाल लिया करें। कभी कभी अपने घर के किसी कोने में खामोशी से बैठकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी इतनी भी खाली नहीं जितनी कभी कभी महसूस होती है। हमारे पास बहुत कुछ है, मगर हमारी नज़रें अक्सर इस पर रहती हैं जो हमारे पास नहीं है। असल खूबसूरती दिखावे में नहीं, एहसास में होती है। कुछ घर बहुत सादा होते हैं, लेकिन वहाँ दाखिल होते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, और कुछ जगहें बहुत शानदार होने के बावजूद बेजान महसूस होती हैं। फ़र्क चीज़ों में नहीं, वहाँ रहने वालों की सोच और रवैयों में होता है। ज़िंदगी हमेशा हर रोज़ ये सिखाती है कि कोई भी हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर कुछ बिखरा हुआ है तो कल संवर भी सकता है। बस शर्त यह है कि इंसान उम्मीद का दामन ना छोड़े, क्योंकि उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, दिल से भी महसूस की जाती है। इसीलिए कुछ लोग सादा ज़िंदगी गुजार कर भी सबके दिल जीत लेते हैं, और कुछ लोग हर आसाइश के बावजूद तन्हा रह जाते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को कामल बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कमाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें। जब सुकून मिल जाता है तो मामूली सी खुशी भी बहुत बड़ी नेमत लगने लगती है, और आम सा घर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह महसूस होने लगता है। याद रखिए, घर की असल खूबसूरती दीवारों से नहीं, वहाँ बसने वालों दिलों से होती है। अल्लाह आपके घर में हमेशा मोहब्बत, सुकून और बरकत रखे। आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात, एक नए एहसास और एक नई सोच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।